चुनाव के आने के समय बहुत सारी टेंडर्स की घोषणा की गई, जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी घटनाक्रम जो है वो एक नया मोड़ ले रहा है। अब कर्नाटक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के ऐलान से ठीक पहले करोड़ों रुपए के टेंडर जो हैं वो जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और जांच की मांग की है। अब पूरा मामला समझाने के लिए आपको खबर दिखाएंगे, खबर में बताएंगे कि किस तरीके से क्या कुछ आरोप यहां पर लग रहे हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बुरी खबर जो है वो कर्नाटक में बीजेपी के लिए सामने आ रही है और इसी के साथ बीजेपी के हाथ से सत्ता की कुर्सी जो है वो फिसलती हुई दिख रही है। खबर यहां पर देखिए, खबर में देखिए लिखा है, कर्नाटक चुनाव के ऐलान से ठीक पहले करोड़ों के टेंडर जारी हुए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंचती है, पूरा मामला रखती है, जिसके बाद चुनाव आयोग ये कहता है कि इस मामले की जांच की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उन टेंडरों पर रोक भी लगाई जाएगी। सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, सबसे पहले आप वो देखिए। चुनाव के आने के समय यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से आखिरी क्षणों में बहुत सारी टेंडर्स की घोषणा की गई, जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए। तो आपने सुना कि सलमान खुर्शीद किस तरीके से इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने जो है इस पूरे मामले को चुनाव आयोग के सामने रखा है और चुनाव से ठीक पहले करोड़ों टेंडर जो हैं वो जारी किए हैं, जिस पर सवाल उठता है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने यहां पर ट्वीट भी किया है, यहां पर लिखा है, कर्नाटक में बहुत सारे टेंडर चुनाव के समय और कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक पहले जारी किए गए हैं। हमारी मांग थी कि ऐसे टेंडर की जांच की जाए जिसका प्रभाव चुनाव और कोड ऑफ कंडक्ट के समय रहेगा। कर्नाटक चुनाव को लेकर ईसी से जो भी मुलाकात हुई है और उसके बाद क्या कुछ सलमान खुर्शीद ने बताया, ये आपने सुना। इसी के साथ आप वो भी सुनिए सलमान खुर्शीद क्या कुछ बता रहे हैं ईसी से मुलाकात होने के बाद। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ कहा है उनसे मुलाकात के बाद, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ये भी कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो उन टेंडरों पर रोक भी लगाएंगे। सुनिए। ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ही हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक के टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे। अब खबरों में क्या कुछ है, क्या कुछ चीजें सामने आ रही हैं, किस तरीके से एक बड़ा आरोप, एक बड़ा खुलासा यहां पर हो रहा है कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले जो है करोड़ों के टेंडर जारी किए गए हैं, जिसका क्या मतलब निकलता है। खबर यहां पर देखिए, खबर में लिखा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के टेंडर जारी करने का मामला उठाया और इस मामले की जांच की मांग उठाई। साथ ही कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग में लंबे समय से जमे अधिकारियों का मुद्दा भी आयोग के समक्ष उठाया है। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद सलमान खुर्शीद ने बताया कि चुनाव आयोग से हमारी बहुत संतोषजनक बात हुई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के संबंध में 3 महत्वपूर्ण विषय उठाए गए हैं। पहला विषय समझिए, पहला विषय यह उठाया गया है कि कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने करोड़ों रुपए के बहुत सारे टेंडर जारी करने की घोषणा की है। हमने आयोग से निवेदन किया कि इसकी ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है। इस पर आयोग ने उनसे कहा, कांग्रेस से कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहां तक कि टेंडर रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि दूसरा मुद्दा हमने मीडिया का उठाया था कि आम जनता के सामने हमें जो बात रखनी है, जो हम डिजाइनिंग करते हैं, पोस्ट बनाते हैं, छोटी छोटी हम क्लिप्स बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्म्स बनाते हैं, इनमें से बहुत सारे के लिए हमें अनुमति नहीं मिल पाई है। इस पर आयोग ने कहा कि कुछ अधिकारी यहां से कल जा रहे हैं और हम इन सब चीजों के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर कांग्रेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची इन चीजों को लेकर। इलेक्शन कमीशन के सामने कांग्रेस ने यहां पर 3 मुद्दे उठाए, जिसमें से पहला मुद्दा यह है कि चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी पर यह आरोप है कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए हैं। अब ये किस लिए किए, क्यों किए, इसका मतलब क्या है, क्या बीजेपी ने ये चुनावी लाभ के लिए ये सब किया है? कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। दूसरा, उन्होंने कई तरह के मुद्दे
मुद्दे रखे। इसी के साथ तीसरा उन्होंने आखिरी मुद्दा जो चुनाव आयोग के सामने उठाया है वो ये है कि बहुत समय से कोई अधिकारी कहीं किसी क्षेत्र में तैनात रहता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि उस अधिकारी को वहां से स्थानांतरण होना चाहिए, यानी कि वहां से उसका ट्रांसफर होना चाहिए। हमने कहा कि इसे तो आप लागू कर रहे हैं सबके लिए, सब अधिकारियों के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग में भी बहुत समय तक एक ही आदमी बैठा रहे। इस पर आयोग ने कहा कि इस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे, लेकिन हर चीज को और हर पहलू को सामने रखकर इसमें जो भी निर्णय उचित होगा वो हम निर्णय लेंगे। तो यहां पर कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आपको बता दें कि लगातार जो खबरें, सियासी घटनाक्रम सामने आ रहा है, कर्नाटक से जो एग्जिट पोल रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस का ही पलड़ा जो है वो भारी बताया जा रहा है। बीजेपी यहां पर लगातार फिसलती जा रही है, लगातार पिछड़ती जा रही है। बीजेपी के ना नेता साथ दे रहे हैं ना विधायक। लगातार बीजेपी में बगावत के सुर जो हैं वो तेज हो रहे हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर येदियुरप्पा ने एक बयान दिया जिसके बाद तमाम मुश्किलें बीजेपी की बढ़ी और बीजेपी को अपने ही कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी को यह डर है कि विरोध जो है कार्यकर्ता वहां पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कई तरह की खबरें जो हैं वो दोस्तों सामने आ रही हैं। कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है वो सब हम आपको बता रहे हैं और एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से क्या रुझान आ रहे हैं, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, किस पार्टी को झटका लग रहा है। और फिलहाल अगर खबरें देखें तो बीजेपी को यहां पर एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब जिस तरीके से बीजेपी पर यह नया आरोप लगा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले करोड़ों रुपए के टेंडर जारी कर दिए हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ मतलब निकलता है। अगर इस तरह की चीजें साबित होती हैं तो बीजेपी एक और बड़ी मुश्किल में फंसती हुई यहां पर नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है और लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ईसी से मुलाकात करने भी पहुंची, शिकायत करने भी पहुंची, जहां पर जांच की मांग जो है कांग्रेस ने कर दी है, जिसके बाद ईसी ने एक आश्वासन दिया है और कहा है कि हम जांच करेंगे, अगर इस तरह की चीजें साबित होती हैं तो हम कार्रवाई भी करेंगे जो हमसे बनेगा। इसी के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो जो टेंडर जारी किए गए हैं बीजेपी की तरफ से करोड़ रुपए के, उन पर हम रोक भी लगाएंगे। तो आप कर्नाटक में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर क्या समझते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों जिस तरीके से बीजेपी को एक के बाद एक मुश्किलों का सामना कर्नाटक में करना पड़ रहा है, लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, कांग्रेस का पलड़ा लगातार भारी हो रहा है। और जिस तरीके से येदियुरप्पा का बयान भी सामने आ गया है उम्मीदवारों को लेकर, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि मौजूदा विधायक जो हैं उनमें से कुछ का टिकट कटेगा और कुछ को टिकट नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर भी लगातार घमासान जो है वो बीजेपी में जारी है और इसी के साथ बीजेपी के सामने एक और मुश्किल आ गई है, जिसमें ईसी ने जांच को लेकर कई तरह की बातें जो हैं वो कह दी हैं। अब आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, बीजेपी एक के बाद एक मुश्किलों में फंसती जा रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।